Hello everyone, I am Renu Gupta. Welcome to my channel Tally Online Tutorials. This is part 2 of how to pass journal entries manually. I would recommend कि पहले आप part 1 of how to make journal entries manually और different types of accounts वाली वीडियो देख लें so that आपको सब अच्छे से समझ आ सके। उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट की वीडियोस भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की वीडियो में हम बाकी की जर्नल एंट्रीज पास करनी सीखेंगे और एंट्रीज पास करने के लिए अब मैं आपको कुछ एंट्रीज दिखाती हूँ कि उनको हम मैनुअली कैसे पास कर सकते हैं। हमारी कुछ एंट्रीज हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी, उसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। जो हमारी एंट्री है, लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू साहिल ट्रेडिंग कंपनी वर्थ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट ऑन 1 मई 2020। हमने साहिल ट्रेडिंग कंपनी को गुड्स सेल किए 1 लाख रुपीस के और क्रेडिट भी किए, और कब किए? 1 मई 2020 को। अब देखिए डेट के कॉलम में हम लिखेंगे 1 मई 2020 और साहिल ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट करेंगे क्योंकि ये गुड्स लेने वाली है, और सेल्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल्स हमारे बिजनेस से बाहर जा रही हैं। और नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू साहिल ट्रेडिंग कंपनी ऑन क्रेडिट, और अमाउंट के कॉलम में साहिल ट्रेडिंग कंपनी के आगे डेबिट कॉलम में 1 लाख रुपीज लिखेंगे और क्रेडिट कॉलम में सेल्स के आगे 1 लाख रुपीज लिखेंगे। तो क्लियर है आपको? गॉट इट? सो नेक्स्ट एंट्री देखिए, sold machinery to Raman Trading Company worth ₹10 lakh on 1st of May 2020। हमने रमन ट्रेडिंग कंपनी को मशीनरी सेल की 10 लाख रुपीस की और हमने 1 मई 2020 को की। अब डेट के कॉलम में लिखेंगे 1 मई 2020, और मशीनरी किसको सेल की? लेने वाला कौन है? रमन ट्रेडिंग कंपनी, इसलिए इसको डेबिट करेंगे और अमाउंट के कॉलम में इसके आगे लिखेंगे 10 लाख रुपीस। और हम मशीनरी हमारे बिजनेस से बाहर गई तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट के कॉलम में क्रेडिट वाली साइड में हम लिखेंगे ₹10 लाख, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग मशीनरी सोल्ड टू रमन ट्रेडिंग कंपनी। अब देखिए, जो मैंने क्रेडिट किया है, मेरी पिछली एंट्री में मैंने गुड्स को क्रेडिट किया था, सेल को क्रेडिट किया था। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने सेल को क्रेडिट किया था, क्रेडिट सेल हुई है क्योंकि मेरे गुड्स बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा था गुड्स अकाउंट नहीं खोलना, हमने सेल्स अकाउंट होता है, और यहाँ पे हमारी मशीनरी बाहर जा रही है। मैंने सेल्स नहीं लेना क्योंकि गुड्स नहीं बाहर जा रहे, मशीनरी इसलिए लेनी है क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, सोल्ड गुड्स टू गोयनका ट्रेडिंग कंपनी worth ₹10 lakhs on 1st May 2020 and allowed 20% डिस्काउंट। हमने गोयनका ट्रेडिंग कंपनी को गुड्स सेल किए और 20% डिस्काउंट मिला, और गुड्स कब सेल किए? हमने 1 मई 2020 को। अब ये डिस्काउंट वाली एंट्री अब ध्यान से देखिए, देखो डेट के कॉलम में मैंने लिखा 1 मई 2020, और गुड्स लेने वाला कौन? हमने किसको सेल किए गुड्स? गोयनका ट्रेडिंग कंपनी, इसलिए उसको डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स बाहर जा रहे हैं। दिस इज अ सिंपल एंट्री, आई होप दिस इज क्लियर। बट अब देखिए यहाँ पे लिखा अलाउड 20% डिस्काउंट। 10 lakhs का 20% हुआ 2 लाख रुपीज। डिस्काउंट हमारा लॉस हो रहा है, हमें कम पैसे मिलेंगे, इसलिए हम नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और उसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे और उसके आगे लिखेंगे 2 लाख रुपीज। गोयनका ट्रेडिंग कंपनी के आगे लिखेंगे 8 लाख रुपीज, और टोटल जो गुड्स हमारे बाहर गए, हमारे बिजनेस जो हमने सेल किए, वो है 10 लाख रुपीज। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोयनका ट्रेडिंग कंपनी एंड allowed 20% discount. Is it clear? Okay, now see the next entry. Next entry है हमारी purchased
गुड्स वर्थ ₹1,50,000 फॉर कैश ऑन 1 मई 2020। हमने 1 मई 2020 को गुड्स खरीदे 1.5 लाख रुपए के, 1,50,000 रुपए के कैश पे खरीदे। सो ये देखिए एंट्री, डेट के कॉलम में हम लिखेंगे 1 मई 2020। और अब गुड्स बिजनेस में आए हैं, हमने खरीदे हैं। सो गुड्स, मैंने बोला था हम गुड्स अकाउंट नहीं बनाते, सेल्स के केस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिमिलरली परचेजेस में भी गुड्स का अकाउंट हम नहीं प्रिपेयर करते। सो परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि गुड्स बिजनेस में आए हैं और हम कैश पे कर रहे, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट के कॉलम में, डेबिट कॉलम में परचेजेस के आगे 1,50,000 लिखेंगे और क्रेडिट वाली साइड पे कैश के आगे 1,50,000 लिखेंगे। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹1 lakh फ्रॉम रॉबिन ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट ऑन 2 मई 2020। हमने 2 मई 2020 को रॉबिन ट्रेडर्स से सामान खरीदा 1 लाख रुपीस का और ऑन क्रेडिट, सी दिस, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मीन्स उधार पे खरीदा। सो इसलिए ये एंट्री पिछली एंट्री से कुछ डिफरेंट होगी। वहां पे हमने कैश पे किया था बट यहाँ पे हम उधार पे खरीद रहे हैं। सो डेट के कॉलम में वही 2 मई 2020, परचेजेस को वही पिछली तरह डेबिट करेंगे क्योंकि गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं। बट अब हम कैश को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से बाहर नहीं जा रहा, हम उधार पे सामान खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हैं। सो देने वाला कौन है? रॉबिन ट्रेडर्स। इसलिए परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 लाख रुपीज से और रॉबिन ट्रेडर्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपीज से। और नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रॉबिन ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹1 lakh फ्रॉम रमेश एंड सन्स ऑन क्रेडिट ऑन 2 मई 2020। हमने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा ऑन क्रेडिट मीन्स उधार पे खरीदा। किससे खरीदा? रमेश एंड सन से खरीदा। कब खरीदा? 2 मई 2020 को। सो ट्रांजैक्शन तो आपको क्लियर होगी। अब देखिए इसको कैसे, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। डेट के कॉलम में हम लिखेंगे 2 मई 2020। अब हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? व्हाट इज कमिंग इनटू आवर बिजनेस? फर्नीचर। फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट। अगर गुड्स होते तो हम परचेजेस अकाउंट लिखते हैं, बट फिक्स्ड एसेट्स के केस में हम फिक्स्ड एसेट्स का नाम लिखते हैं, इसलिए फर्नीचर आ रहा है तो हम फर्नीचर का नाम लिखेंगे, उसको डेबिट करेंगे और उसके आगे डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 1 लाख रुपीज। और क्रेडिट किसे करेंगे हम? जो देने वाला है। किससे ले रहे हैं हम? रमेश एंड सन्स। सो उधार पे ले रहे हैं, अगर कैश पे लेते तो कैश को क्रेडिट करते, बट हम उधार पे ले रहे हैं इसलिए रमेश एंड सन्स के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1 लाख रुपए से। मीन्स फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रमेश एंड सन्स अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम एंड सन्स ऑन क्रेडिट। इज इट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट एंट्री देखें आप। नेक्स्ट एंट्री में है परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹1 lakh फ्रॉम रामा एंटरप्राइजेस फॉर कैश ऑन 2 मई 2020 एंड रिसीव्ड 10% डिस्काउंट। ये ट्रांजैक्शन समझ आई आपको? इसमें लिखा है कि हमने रामा एंटरप्राइजेस से 2 मई को कैश पे सामान खरीदा 1 लाख रुपए का और उन्होंने हमें 10% डिस्काउंट दिया या हमें 10% डिस्काउंट मिला, हमने रिसीव किया। इज इट क्लियर? सो अब देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। डेट के कॉलम में 2 मई 2020। अब गुड्स हमारे बिजनेस में आए हैं,
इसलिए परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1 लाख रुपीज से। और हमने कैश पे सामान खरीदा, कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बट साथ में लिखा हुआ है कि 10% डिस्काउंट हमें मिला। जब डिस्काउंट हमें मिलता है तो वो हमारी इनकम होती है। हमने नॉमिनल अकाउंट में किया था कि इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए डिस्काउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। और 10% डिस्काउंट मीन्स 1 लाख रुपीज का 10% इज 10,000। सो 10,000 डिस्काउंट को हम क्रेडिट करेंगे और 1 लाख माइनस 10,000, बाकी बचा 90,000। 90,000 हम कैश में उनको पे कर रहे हैं, इसलिए 90,000 को क्रेडिट करेंगे जो कैश में पे कर रहे हैं। डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे जो हमारी इनकम हो रही है, हम कम देना पड़ रहा है। सो नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रामा एंटरप्राइजेस एंड रिसीव्ड 10% डिस्काउंट। इज इट क्लियर? मेरे को लग रहा है डिस्काउंट वाला आपको समझ आ गया होगा। मैंने रिसीव्ड का भी करवा दिया, डिस्काउंट अलाउड का भी करवा दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड हमें इनकम हो रही है, उसको क्रेडिट कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड में हमें लॉस हो रहा है, उसको हम डेबिट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट एंट्री देखो अब आप, ये है रिसीव्ड की। जब हमें कुछ रिसीव होता है, सो इसमें लिखा हुआ है रिसीव्ड कमीशन ₹50,000 ऑन 1 जून 2020। हमें 1 जून 2020 को कमीशन रिसीव हुई, कितनी? 50,000 रुपया। सो डेट के कॉलम में हम लिखेंगे 1 जून 2020 और हमें कैश मिल रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे और अमाउंट के कॉलम में कैश के आगे 50,000 लिखेंगे डेबिट कॉलम में। और नॉमिनल अकाउंट में कमीशन आता है तो कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम्स, कमीशन हमें गेन हो रहा है, इनकम हो रही है, इसलिए कमीशन को क्रेडिट करेंगे 50,000 रुपीज से और नरेशन में लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। इज इट क्लियर? ओके। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो का कंटेंट आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सजेशंस और फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मेरी टीम को भी एनकरेजमेंट मिल सके, जो बहुत कठिन मेहनत के बाद आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती है। मैं भी ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे लेके आ सकूं, इसलिए आपकी फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशंस, जो भी वीडियोस मैं न्यू डालती हूँ उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और मेरे चैनल के लिए, न्यू वीडियोस के लिए कीप ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।